टमाटो लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, तो तरीके से हम काट लेंगे जी। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो पानी खुश्क करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे फ्रोज़न फ्राइज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, और जैसा कि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। जल्दी से इसको निकाला और फ्राई किया, इतना टाइम नहीं होता उसको वो पहले से बनाने का। तो आज मैं आपको फ्राइज़ को फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगा। इसको आप किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको आप कितनी देर के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए रेड बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रोज़न फ्राइज़ के लिए ये देखिए, मैंने पोटैटो लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की। तो सबसे पहले इसको पील कर लेंगे। सबसे पहले हम आलूओं की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जी, इसको इस तरीके से हम काट लेंगे। ये देखिए, इस शेप में हम इसको काट लेंगे पहले। ये देखिए जी, कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसको काटेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम काट लेंगे। इस तरह से हम इनकी कटिंग कर जी। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम इसका जो अगला स्टेप है मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अभी मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में तकरीबन ये देखिए 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल करूँगा। और अभी हम इस पानी के बॉयल होने का वेट करेंगे। पानी को एक उबाल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें ना फ्राइज शामिल करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ इसको कितनी देर हमने बॉयल करना है। ये देखिए जी, पानी में बॉयल आ चुका है। तो अभी हम इसमें ये फिंगर्स शामिल कर देंगे। और अभी हम इसको ठीक 4 मिनट बॉईल करेंगे, सिर्फ 4 मिनट, उससे ज़्यादा हमने नहीं इसको करना। और ये रेसिपी सेम टू सेम आप जब मैकडोनल्ड या किसी अच्छे रेस्टोरेंट से परचेज़ करते हैं फ्राइज़, तो वो फ्रोज़न करके रखे होते हैं, वो ये ही सेम रेसिपी होती है। तो इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे तो इसमें 1% भी फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रेसिपी है। इसमें हम ½ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम ये देखें नमक शामिल करेंगे। तो ये नमक भी इसमें लाजमी शामिल करना है। तो ये देखें, इसको 1 से 2 दफ़ा इस तरह से साथ साथ हिलाएंगे। तो ये देखिए जी, हमें इसको बॉईल करते हुए 4 मिनट हो गए। ये देखें, कुछ इस कंडीशन में आ गए। तो अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसका पानी हम गिरा देंगे। तो ये देखिए जी, इसका हमने पानी रिमूव कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस तरह का एक किचन टॉवल लेंगे और इसको इस तरह से टॉवल के ऊपर डाल देंगे। पानी जो है ना वो हमने इसका खुश्क करना है। तो इस तरह से इसको किचन टॉवल पे डालेंगे और उसके बाद ये देखिए ऊपर इसके टॉवल डाल के ना इस तरह से, और बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस किचन टॉवल को इसी तरह ओपन करके इसके ऊपर पंखा चला सकते हैं, उससे भी ये खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए जी, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इन फ्राइज़ को ना एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह की आप ट्रे ले लें या कोई भी आप बर्तन ले लें, उसमें इसको शिफ्ट कर लें। और यहाँ पे हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। तकरीबन 3 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे।
और आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लेना है कि जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए उतना हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, 3 से 4 चम्मच। तो मैं फ़िलहाल इसमें 3 चम्मच डाल रहा हूँ, मेरे पास 3 पोटैटो थे। तो ये देखिए चुटकी के साथ इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे, और नमक हम इसमें कम ही रखेंगे क्योंकि बॉयलिंग के दौरान भी इसमें नमक डाला था और थोड़ा सा इसमें डाल दिया अभी। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे और इसको प्लास्टिक बैग में डाल के हम 1 से 1.5 माह आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख के जब निकालें और इसको फ्राई कर लें, तो इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और ज़बरदस्त आपको कमर्शियल फ़्राइज़ भी मिल जाएंगे। तो अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगा और फ्रीज़र में रखने के बाद आपको फ्राई करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और अभी फ्राई करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऑयल मेरा बिल्कुल गर्म है। तो ऑयल गर्म में इसको डालना है पहले। देखिए इस तरीके से हम डाल देंगे फ्राइज़, और एक दफ़ा ना इसको 5 सेकंड के बाद हम एक दफ़ा इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए फ्लेम मेरा तकरीबन इस तरह का है, मीडियम सा फ्लेम है। तो ये देखिए जितना आपने इसको फ्राई करना है उस हिसाब से आप इसको फ्राई कर लें। मैं तकरीबन इसको इस लेवल पे रखूँगा। ये देखें वाइट वाइट से बड़े ज़बरदस्त से, और इंशाल्लाह जो बच्चे नहीं खाते वो इसको ज़रूर खाएंगे। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से फ्राइज़ चेक करें कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये थी हमारी फ्रोज़न फ्राइज़ की रेसिपी। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो कुकिंग से रिलेटेड वीडियो सर्च करते हैं। और इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।